पास पेशेंट आए हैं, इनके फ्रैक्चर हुआ था तकरीबन कितने माह पहले? 1.5 माह पहले। उसके बाद फिर ये स्लिंग लगी रही है। अगर ये एक्सरे देखें तो जो फ्रैक्चर है इंट्रा कैप्सुलर है, यानी कि इनका जो हेड ऑफ ह्यूमरस है उसका फ्रैक्चर है। अब उस वजह से फ्रैक्चर तो इनका हील हो गया, लेकिन इनकी कंप्लेन क्या है कि बाजू ऊपर नहीं जाता। उठाएं, कितना जाता है ऊपर? उठाएं, बिल्कुल, और उठाएं, ये तो कंधे को उठाएं। हाँ, अब ये देखें, ये पेनफुल भी है और ऊपर नहीं उठ रहा। ये है तो फ्रोजन शोल्डर, लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि ये फ्रैक्चर की वजह से। तो जब भी फ्रैक्चर होता है, फर्ज करें अगर ये फीमर का फ्रैक्चर होता, उस पर प्लेटिंग होती या नेल डलता या सिंपल ट्रैक्शन लगी रहती, तो उसके बाद भी 1.5 से 2 माह बाद इनका घुटना भी जाम हो जाना था। तो जब भी किसी बोन का फ्रैक्चर होता है तो उसका जो ज्वाइंट होता है एडजेसेंट, और बाज़ दफ़ा दोनों ज्वाइंट, अगर यहाँ पे प्लस्तर लगा होता तो इनका एल्बो भी होना था, लेकिन क्योंकि इनको स्लिंग लगी है तो इनका ये एल्बो की रेंज ऑफ मूवमेंट पूरी है और हाथ भी ठीक बंद होता है। लेकिन क्योंकि ये इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर था तो इनका, अब हम, और बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं कि जब उनकी ऑपरेशन सर्जरी हो जाती है या पीओपी के बाद हड्डी जुड़ जाती है तो उसके बाद वो फिजियो नहीं करवाते और एक्सरसाइज नहीं करते, जिससे ये होता है कि उनकी हड्डी जुड़ जाती है लेकिन मसल की वेस्टिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि मसल सही काम नहीं कर रहे होते हैं और ज्वाइंट मूव नहीं कर रहा होता, तो उसको सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं होता, उनका ज्वाइंट वेस्ट होना शुरू हो जाता है। लिहाजा फ्रैक्चर के फ़ौरन बाद, ऑपरेशन के फ़ौरन बाद एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी लाजमी होती है। अब हम इनको ज्वाइंट को मोबिलाइज करेंगे, होम प्लान में इनको एक्सरसाइज बताएंगे और साथ में पेन को कम करने के लिए मोडेलिटीज लगाएंगे। तो ये तकरीबन फिर भी 1 से 1.5 माह लगेगा इनकी पूरी रेंज होने से, क्योंकि इनकी अबडक्शन ये देखें बिल्कुल फाटी है और फ्लेक्शन तकरीबन 60 तक पैसिव है। इनकी साथ स्ट्रेंथिंग और मोबिलाइजेशन करवा के इनकी रेंज पूरी करेंगे। चलो।